अभी के टाइम में हमारे एरिया में करीब 30 से 40% BSS बाइक निकल चुकी हैं। और ये वीडियो एक कस्टमर भाई के लिए और मैकेनिक भाई के लिए भी होने वाली है। अगर आपके पास BSS मोटरसाइकिल है तो BSS मोटरसाइकिल का सर्विस कहाँ पे कराना चाहिए, ये ख़ास इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। क्योंकि अभी जितनी भी BSS बाइक आ रही है सभी में सेंसर सिस्टम होता है, एक्चुएटर सिस्टम होता है, इंजेक्टर सिस्टम होता है, फ्यूल पम्प, थ्रोटल बॉडी, ऐसे सिस्टम दे दिया गया है कि इसमें जो है सही एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। और ऐसे में हमने देखा है हमारे वर्कशॉप पर कई कस्टमर आते हैं जिसमें कि बीमारी कुछ रहता है और उस बाइक में बहुत कुछ कर बैठते हैं और उसका पैसा बर्बाद हो जाता है। तो आज जो ये मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ ना, इस वीडियो से आपको ये समझ में आएगा कि हमें अपनी बाइक की सर्विस कहाँ कराना चाहिए। शोरूम में कराएं या फिर शोरूम से बाहर कराएं, किस मैकेनिक के पास कराएं और मैकेनिक के पास क्या चीज़ों की सुविधा हो तब हम कराएं। तो देखिए, अगर आपकी मोटरसाइकिल सर्विस फुल हो चुकी है, आप शोरूम से अब बाहर काम कराना चाहते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप शोरूम ना जाएं। अगर आप शोरूम से बाहर काम कराना चाहते हैं तो एक ऐसे मैकेनिक को सिलेक्ट कीजिए के पास वो सारा टूल्स हो जो BSS बाइक को हम चेक करते हैं, अपडेट करते हैं। वो कौन कौन सी टूल्स होती है? एक होता है OBD स्कैनर टूल्स, जिसके द्वारा बाइक का हम फॉल्ट चेक करते हैं। अभी देखिए, BS4 से जो BS6 में कन्वर्ट हुई जितनी भी FI बाइक आई है, तो अब BS4 से BS6 में काफ़ी अच्छा सुविधा मिला है कि पहले जो BS4 बाइक में कोई शिकायत आती थी, कोई कॉइल ख़राब होता था तो हमें जल्दी से वो पता नहीं चलता था कि वो कॉइल ख़राब है या नहीं है। लेकिन अभी जितने भी BSS बाइक निकली है, जितनी भी FI सिस्टम निकली है, तो अब हम मशीन के द्वारा पता लगा सकते हैं कि इस बाइक में कौन से सेंसर में गड़बड़ी है, कौन से कॉइल में गड़बड़ी है। हालांकि इसमें भी हमें माथापेची करना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है, बहुत कुछ चेक करना पड़ता है। तो उन मैकेनिक के पास आप जाएं जहां पर ये सारी सुविधा हो। OBD स्कैनर टूल्स, फ्यूल प्रेशर गेज और मल्टीमीटर, ये 3 चीज़ें होना ज़रूरी है हर मैकेनिक के पास। अगर मैकेनिक के पास ये चीज़ें नहीं हैं तो वो आपकी गाड़ी को सही नहीं कर पाएंगे, वो अंदाज़ा ही कुछ से कुछ कर बैठेंगे। जी हाँ, ये मैकेनिक भाई डीमोटिवेट ना हो कि मैं उस मैकेनिक को मतलब बुरा भला कह रहा हूँ जो इस चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं। आप भी ज़रूर जानेंगे अगर आप ये मशीन, ये टूल्स ख़रीद लेंगे, आप भी ये सारा कुछ सीख लेंगे। तो ये हमारा वर्कशॉप दिखा दो। हमारा वर्कशॉप कुछ ऐसा दिखता है। मैं काशी मोटो, झारखंड, गोड्डा, हंदवाड़ा, नरैनी से हूँ और हमारे वर्कशॉप में BSS बाइक के मामले में हमेशा काम होता रहता है। सबसे ज़्यादा गोड्डा ज़िला के अंदर अगर बात करें, इस तरफ दिखाओ, तो BSS बाइक का काम अभी हमारे वर्कशॉप पर होती है। ये हमारा वर्कशॉप है, एक तरफ टूल का सेटअप है और दूसरी तरफ स्पेयर पार्ट्स का सेटअप है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैं BSS बाइक का सेंसर, एक्चुएटर, ECU वगैरह जितने भी पार्ट्स पुर्जा होता है वो मैं अवेलेबल करता जा रहा हूँ। हालांकि काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट लगता है, इसमें काफ़ी पैसे लगता है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि OBD स्कैनर, फ्यूल प्रेशर गेज और मल्टीमीटर, इनके अलावा BSS बाइक को रिपेयर करने के लिए सारा टूल्स चाहिए। जो हमारा औजार होता है, रेंच होता है, वो पूरा होना चाहिए। आज के समय में हमारे पास ये जो है ये इम्पैक्ट हमने क्यों ज़रूरी समझा? ऐसे ऐसे स्क्रू दिया गया है BSS बाइक में जो कि वो इस स्क्रू ड्राइवर की मदद से नहीं खुलता है और हम इसके द्वारा बीट लगा के बहुत ही आसानी से खोल लेते हैं और वो स्क्रू ख़राब नहीं होता है। और भी चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि थ्रोटल बॉडी के अंदर ऐसे ऐसे स्क्रू लगा हुआ है जिसमें कि वो नहीं खुलता है और उसके लिए हमारे पास स्टार बीट और नॉर्मल बीट जितने भी आती है वो सब कुछ है। और अगर किसी BSS बाइक का टंकी खोलना रहा तो टंकी हम अब फ्यूल पंप का जो पाइप खोलना पड़ता है वो हम पेचकस से नहीं बल्कि हम इस टूल की मदद से खोलते हैं ताकि फ्यूल पंप ना टूटे। हमने कई बाइकों में शिकायत देखी है कि फ्यूल पंप का बॉडी, उसका जो कनेक्टर होता है किल्ली, वो टूट जाता है जिसमें कि फ्यूल वहाँ से लीकेज करने लगता है। लेकिन अब हमारे पास देखो ये टूल्स है, इस टूल्स के द्वारा हम उस क्लिप को दबाते हैं और उसका फ्यूल पंप का पाइप बड़े ही आसानी से खोल देते हैं जिसमें कि कस्टमर का नुकसान नहीं होता है। तो मेरा यही कहना है कि उन मैकेनिक के पास आप जाएं जिनके पास ये सारी सुविधा हो। मैं ये नहीं कहूँगा आप मेरे ही पास आएँ। ये वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं कि मेरा ही एडवर्टाइज होगा, मैं उन मैकेनिकों की बात कर रहा हूँ जहाँ पर ये सारी सुविधा हो। अगर आप मैकेनिक भाई हमारे वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके पास ये सारी सुविधा नहीं है
तो ज़रूर इस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी BS6 बाइक आने लगी है और BS6 बाइक के लिए अब वो छेनी हथौड़ी से काम नहीं चलेगा, जुगाड़बाजी से काम नहीं चलेगा, आपको पैसे लगाना पड़ेगा इन सब चीज़ों में। तो आप टूल्स जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके टूल्स रखिए, जितना हो। हमारे पास कोई भी टूल्स की कमी नहीं है, जितनी भी बाइक आती है वो सारा टूल्स हमारे पास है, एक भी जुगाड़बाजी नहीं होता है, चाहे वो शॉकर बनाना ही क्यों ना रहे। शॉकर जितने भी बाइक का हम बनाते हैं तो वो हम कोई जुगाड़बाजी नहीं करते, बल्कि हम इस सॉकेट से वायल सील ठोकते हैं। और वायल सील ठोकने के लिए भी हमने जुगाड़ बना रखा है कि वायल सील उसका ख़राब ना हो। तो इतनी सारी सुविधा है हमारे पास। बहुत सारे बाइक का क्लच कवर खोलता हूँ क्लच प्लेट बदलने के लिए, तो हमने क्या देखा है कि क्लच का जो नट है ना वो छेनी हथौड़ी से खोलते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। लेकिन हमारे पास ना सभी गाड़ी का क्लच का पुलर है, ये देखो सभी गाड़ी का। आज तक मैंने छेनी हथौड़ी का इस्तेमाल नहीं किया। ये देखो मशीन के द्वारा बहुत ही आसानी से हम सारे नट को खोल देते हैं, चाहे 19 नंबर का नट ही क्यों ना हो या फिर वो कट वाला ही नट क्यों ना हो क्लच का, वो सारा कुछ एलेंकी की सुविधा है, सारा कुछ सुविधा है। तो आप ऐसे मैकेनिक के पास जाइए जो सारी सुविधा हो। एयर की सुविधा होना आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एयर हम उस जगह मारते हैं जब टोटल बॉडी क्लीन करना हो। ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं BS6 में जो कि हमें एयर मारना पड़ता है, एयर फ़िल्टर साफ़ करना होता है उस, या फिर इंजन ऑयल जब रिप्लेस करते हैं तो इंजन ऑयल रिप्लेस करने के लिए जो ऑयल गेज होता है उसको खोल के हम ऊपर से हवा मारते हैं ताकि इंजन में जो भी इंजन ऑयल फंसा हुआ है वो सारा इंजन ऑयल बाहर निकल सके। तो हमें ये सब चीज़ें जो है BS6 बाइक में ध्यान देना पड़ता है। अगर BS6 बाइक की सर्विस ठीक तरीके से नहीं हुई तो फिर हमारी बाइक भी ठीक तरीके से नहीं चलेगी और हमारा खर्चा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। हाल ही फ़िलहाल में एक स्प्लेंडर बाइक आई थी जिसमें कि वो तंग थे और वो कह रहे थे यार मुझे तो ये बाइक अब बेचना पड़ेगा। मैं परेशान हो गया, लेकिन आपके बारे में मैकेनिक भाई ने ही बोला कि सर आप लास्ट में एक बार ऐसा करें कि कासिम भाई के पास जाइए, कासिम भाई के पास इसका इलाज हो जाएगा इंशाल्लाह। तो हकीकत में मेरे पास आया तो इसका इलाज हो गया, कुछ भी सामान ख़राब नहीं था। मैंने सिर्फ उसका थ्रोटल बॉडी क्लीन किया था थ्रोटल बॉडी क्लीनर से और वो बाइक ठीक हो गई थी। और मैंने उसका सभी सेंसर चेक किया था मल्टीमीटर से और OBD मशीन से, फ्यूल प्रेशर के द्वारा, फ्यूल प्रेशर गेज के द्वारा फ्यूल प्रेशर भी हमने चेक किया था। सारा सेंसर, मोटर, एक्चुएटर, जो आर्मेचर वगैरह जितना भी होता है, CKP सेंसर वगैरह, ECU सब कुछ उसका सही था। बस उसके थ्रोटल बॉडी में दिक्कत था और थ्रोटल बॉडी क्लीन हमने किया था थ्रोटल बॉडी क्लीनर के द्वारा। हमारे पास क्लीनर की सुविधा है जो कि इसके द्वारा हम थ्रोटल बॉडी को क्लीन करते हैं। बहुत भाई लोग कहेंगे कि हम तो इसे पेट्रोल से ही क्लीन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पेट्रोल से अगर आप क्लीन करेंगे तो उसमें ब्रश मारना पड़ेगा, लेकिन अगर आपके पास ये है तो आपको ब्रश मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अंदर वो पावर होता है, इतना स्प्रे होता है इसके अंदर कि जैसे इसको मारोगे तो इससे क्या होगा कि प्रेशर के द्वारा उसके ऊपर पड़ेगा और वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कितना ज़्यादा ये थ्रोटल बॉडी गंदा था। और थ्रोटल बॉडी के अंदर मैप सेंसर, IAT सेंसर और थ्रोटल पोजीशन सेंसर और आइडियल सोलेनॉइड, ये सारा कुछ होता है। और जब तक वो सेंसर सही से काम नहीं करेगी, सही थ्रोटल नहीं बनेगी, तो हमारी जो बाइक है वो ठीक तरीके से नहीं चल पाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे वर्कशॉप पर आना चाहते हैं, हमारे एरिया से कोई वीडियो देख रहे हैं, हमारे 100-150 किलोमीटर दूर से कोई कस्टमर भाई आना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, कॉन्टैक्ट कीजिए व्हाट्सएप के द्वारा या फिर मुझे डायरेक्ट कॉल सकते हैं। कस्टमर भाई है तो कोई मैकेनिक भाई वीडियो देख रहे हैं, कोई अगर ये टूल्स की बात करेंगे तो आप लोग व्हाट्सएप करना इस नंबर पे, ठीक है, क्योंकि मुझे पता नहीं चलेगा कि कौन कस्टमर है और कौन मैकेनिक है। मैकेनिक भाई व्हाट्सएप करें और कस्टमर भाई कॉल भी कर सकते हैं मेरे से अगर आप लोग सर्विस कराना चाहते हैं। सर्विस के लिए मेरे पास यहाँ सारी सुविधा है, वॉशिंग की सुविधा है, रैम्प की सुविधा है। जो भी काम करना होता है हम रैम्प पे बाइक खड़ी करके हम काम करते हैं और बाकी चीज़ें सब कुछ यहाँ पे काम हो जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। हमारा लोकेशन देखना चाहते हो तो गूगल मैप में सर्च कर लेना इस कासिम मोटो को, जो बैनर में यहाँ दिया गया है यही कासिम मोटो इंग्लिश में सर्च करेंगे या फिर हिंदी में भी सर्च करेंगे तो हमारा वर्कशॉप का लोकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोग एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। उम्मीद है कि आपकी बाइक में जो भी शिकायत होगी BS6 बाइक में वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। थैंक यू सो मच।